गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। मैं राहुल कुमार एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल करियर मैटर्स पॉइंट्स पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड पर मैं आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो है आत्मनिर्भर भारत की वीडियो, या अगर हम लोग बात करें वो जो भी हाल ही में आपने सुना होगा 20 लाख करोड़ रुपए का जो बजट अनाउंस किया गया, उस बजट में हमारे एग्ज़ाम्स के लिए या हमारे जो इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स हैं हम लोग उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड मैंने यहाँ पे पीडीएफ बना रखी है। आपको उस पीडीएफ से डिटेल्स को पढ़ना है और मैं यहाँ पे आपको समझाने जा रहा हूँ कि इस आत्मनिर्भर भारत के इस 20 लाख के बजट में, 20 लाख के करोड़ के पैकेज में क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आपको इनमें से कुछ के बारे में पहले से पता होगा और जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा आज आपको उनकी भी जानकारी हो जाएगी। किसे मिलेगा कितना लाभ, हम लोग उसकी भी बात करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें, फर्स्ट जो हम लोग यहाँ बात करने जा रहे हैं वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर का जो विज़न है, इस विज़न की बात की जाए तो ध्यान रखना सबसे पहले इस विज़न की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे जो इसको बोला है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वो क्या बोला है, आत्मनिर्भर भारत अभियान बोला है, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेल्फ रिलायंस इंडियन मूवमेंट्स। यानी कि हमारे इंडिया को सेल्फ रिलायंस करने का, आत्मनिर्भर करने का यहाँ पे ये मौका मिला है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों, आत्मनिर्भर का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारा देश जो भी चीज़ें हमारे देश को ज़रूरत है उन सभी ज़रूरत वाली चीज़ों का खुद हमारा देश प्रोडक्शन करे और हमारा देश इन सब चीज़ों में सक्षम भी है। आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि हमारे इंडियंस भाई लोग किसी भी देश की बात करें तो हर किसी देश की बड़ी से बड़ी पोजीशन पर पहुंचे हुए हैं। इसका मतलब इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इंडियंस के पास माइंड या दिमाग की कमी है। तो यहाँ पे इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो आप एक चीज़ और आप ध्यान रखना, आत्मनिर्भर भारत के पीछे उन्होंने ये अभियान जो जोड़ा है, इस अभियान का क्या मतलब है, या ध्यान रखना है कैंपेनिंग का क्या मतलब है। अभियान का मतलब यह है कि गवर्नमेंट जो है आपको कुछ सपोर्ट करेगी ताकि हमारे जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट किया जा सके। हमारे जो यहाँ के जो एमएसएमईज़, जो बिज़नेस, जो छोटे छोटे बिज़नेस जिनको इफ़ेक्ट पहुँचा है, उनको ये बूस्ट करने के लिए पैकेज का ये एक प्लान लेकर आई है। और वो पैकेज कितने का था तो आपको याद होगा, 20 लाख करोड़ का, 20 लाख करोड़ का पैकेज था। फर्स्ट हमें ये ध्यान रखना है कि इस आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जो यहाँ पे बात की गई है, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जो यहाँ पे बात की गई है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए ये है कि इसके 5 पिलर्स इन्होंने बताए हैं और इन 5 पिलर्स में सबसे पहला जो पिलर है वो इकोनॉमी, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम, तीसरा जो है विभाजन, डेमोग्राफी एंड डिमांड। इकोनॉमी की बात की जाए हमारी अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, डेमोग्राफी के लिए, और कैसी चीज़ों की डिमांड को बढ़ाया जाए, उन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया गया है इस विजन्स के अंतर्गत। और अगर अब हम लोग बात करें कि इसमें क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो उस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे कुछ पॉइंट्स, जिसमें सबसे पहली बात ये है कि ये जो 20 लाख करोड़ का जो बजट है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, ये जो 20 लाख करोड़ का जो बजट बनाया है ये हमारी जीडीपी का 10% है, 10% ऑफ आर जीडीपी। पैकेज की बात करें तो यहाँ पे इस पैकेज में क्या क्या चीज़ों को शामिल किया गया है, तो इसमें एमएसएमईज़ को, छोटे मोटे जितने भी उद्योग होते हैं, एमएसएमईज़ का आपको फुल फॉर्म मालूम होगा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, लेबर, मिडिल क्लास इंडस्ट्रीज़, इन सभी को इसमें शामिल किया गया है। अगर हम लोग बात करें इस सेक्टर की, इसके साथ साथ यहाँ पे जितने भी और भी सेक्टर्स हैं उनको कैसे पुश किया जाए, कैसे उनको सेल्फ रिलायंस बनाया जाए, आत्मनिर्भर बनाया जाए, इन सब चीज़ों पे भी इसमें ध्यान दिया गया है। इसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें यहाँ पे एक थीम, या अगर हम लोग बात करें यहाँ पे एक यहाँ पे स्लोगन दिया गया है कि बिकम वोकल फॉर आवर लोकल प्रोडक्ट,
एंड मेक देम ग्लोबल। हमें हमारे देश के प्रोडक्ट को ग्लोबली बड़े लेवल तक ले जाना है और इसके लिए यहाँ पे ये कैंपेनिंग ये यहाँ पे प्लान चलाया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की। और इस गरीब कल्याण पैकेज की बात की जाए तो इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की जो यहाँ पे ये जो 20 लाख करोड़ की बात की जाए, इससे पहले 1.7 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया जा चुका था और उसे भी इसी पैकेज में शामिल किया गया है। इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हम लोग उनकी बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंश्योरेंस कवर ऑफ 50 लाख पर हेल्थ वर्कर। जितने भी हेल्थ वर्कर काम कर रहे हैं उन सभी हेल्थ वर्कर का एक इंश्योरेंस किया जाएगा और वो कितने का किया जाएगा, 50 लाख का पर हेल्थ वर्कर। इसका मतलब जिसे हम लोग क्या वो नाम से जानते हैं, कोरोना वॉरियर, जिसे हम लोग कोरोना वॉरियर के नाम से जानते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो या जितने भी जो कोविड-19 के पेशेंट्स की लिए काम करते हैं, उन सभी हेल्थ वर्कर्स के लिए 50 लाख के इंश्योरेंस को देने की घोषणा की थी। सेकंड पॉइंट्स की बात करें तो सेकंड पॉइंट्स में यहाँ पे ये बोला गया है 80 करोड़ लोगों में जो है ये 5 केजी वीट और राइस यानी कि 5 किलो गेहूं और चावल, आपने सुना भी होगा जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता होगा तो अभी आपने देखा होगा कि गेहूं और चावल जो है उसका वितरण जो है वो फ्री में किया गया है। और ये जो फ्री में वितरण किया जाएगा वो कब तक किया जाएगा, तो 3 महीने के लिए किया जाएगा। इसका टाइम पीरियड 3 मंथ्स का रखा गया है। और ये इसके लिए जो बजट पास किया गया है वो कितने का, 80 करोड़ का। इसके साथ साथ 1 किलो आपको दाल भी मिलेगी पर हाउस होल्ड, एक घर परिवार के ऊपर 1 किलो आपको पल्स मिलेगी, दाल मिलेगी। और ये भी कब तक मिलेगी, तो 3 महीने तक। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने अभी तक देखे, जिसमें सबसे पहले बात ये की गई कि 80 करोड़ गरीब लोगों के लिए 5 केजी अनाज का उपलब्ध किया है, 3 महीने के लिए वो फ्री मिलेगा 5 केजी। और ये भी ध्यान रखना पर पर्सन। लेकिन अगर हम लोग बात करें जो दाल की बात की जाए तो वो हाउस होल्ड, एक परिवार के ऊपर 1 केजी की बात की गई है। 20 करोड़ वुमेन्स जिनका जनधन अकाउंट होल्डर हैं, उनके अकाउंट्स में 500 पर मंथ के हिसाब से 3 महीने तक ये पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे। 500 रुपये पर मंथ और ये 3 महीने तक ट्रांसफ़र किए जाएंगे सिर्फ उन्हीं के अकाउंट में जिनके पास जनधन अकाउंट होगा, और वो भी वुमेन्स। इसके साथ साथ गैस सिलेंडर की बात की जाए तो यहाँ पे गैस सिलेंडर की भी गांव में ये बात पुअर फैमिली से जो भी बिलोंग करते हैं उन सभी को 3 महीने तक गैस सिलेंडर फ्री में देने की बात की गई है। ये था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का पार्ट 1। और इसी के साथ अब हम लोग पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये है, सबसे पहले कि 2000 रुपये पर फार्मर्स को यहाँ पे पीएम किसान योजना के तहत दिया गया है। और इसमें 8.7 करोड़ फार्मर्स को इसका बेनिफिट मिला है, फ़ायदा मिला है। तो ये इसके साथ साथ यहाँ पे क्या बोला गया है, जितने भी कंस्ट्रक्शंस वर्कर हैं उनके वेलफेयर फंड्स के लिए इन्हें भी फंड्स प्रोवाइड किया जाएगा ताकि ये वर्क जो है अपने तरीके, रिलायंस वर्क अपने आत्मनिर्भर होकर वर्क कर सके। इन सब के अलावा अगर हम लोग बात करें तो आपने पीएफ के बारे में भी सुना होगा। यहाँ पे गवर्नमेंट ने अभी ये अनाउंसमेंट किया था कि जिन कंपनियों में जो मज़दूर लोग काम कर रहे हैं और जिसकी वजह से अभी जो कंपनियां बंद की जा चुकी है, और अगर जिनकी सैलरी 15,000 रुपये पर मंथ या उससे कम है तो उनके पीएफ को गवर्नमेंट जमा करेगी। इनके पीएफ को जमा कौन करेगी, गवर्नमेंट जमा करेगी। ये भी बात समझ में आ गई होगी आपको। दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट पॉइंट्स पे हम लोग चलते हैं। 5 करोड़ वर्कर रजिस्टर्ड, 5 करोड़ जो एम्प्लॉई ईपीएफ फंड में रजिस्टर्ड किए हैं जिनको नॉन रिफंडेबल एडवांस दिया गया है 75% ऑफ अमाउंट देयर 3
मंथ ऑफ द वेजेस, मतलब 3 महीने तक की जो मजदूरी होगी उसका जो 75% के अलावा जो है वो रिफंडेबल किया गया है इसमें। इसके अलावा अगर हम लोग देखें नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पे जो ये लिमिट्स हैं ये 10 to 20 लाख फॉर वुमेंस, 10 से 20 लाख वुमेंस जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको भी इसमें मदद मिली है। कितने की? तो 6.85 करोड़ हाउस होल्डर जिनको इसकी मदद मिली है। और ये है क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप? सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब क्या होता है दोस्तों? जिनका अपना खुद का जो काम कर रहे होते हैं और जो किसके तहत रजिस्टर्ड होते हैं, गवर्नमेंट के तहत। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये था आपका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज जो कि अनाउंस किया था। इसके साथ अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं और नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे आरबीआई के थ्रू जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। मेजर्स टेकन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहले अगर हम लोग आरबीआई की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो आपको ध्यान होगा हाल ही में आरबीआई ने अपने मॉनेटरी पॉलिसी को भी रिवाइज़ किया है जिसके तहत उसने अपने सीआरआर को, कैश रिजर्व रेशो को क्या कर दिया? कम कर दिया। भाई जब सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशो कम किया जाएगा तो उससे क्या होगा? बैंकों के पास जो अमाउंट है, जो पैसा है, वो क्या होगा? बढ़ जाएगा, जिससे कि 1,37,000 करोड़ रुपए का बैंकों को बेनिफिट फ़ायदा मिला। और वो फ़ायदा डायरेक्टली किस तक जाएगा? तो पब्लिक तक जाएगा, पब्लिक को लोन के रूप में मिलेगा। ऐसे ही लॉन्ग टर्म रेपो रेट की बात की जाए तो यहाँ पे ध्यान रखना टारगेट लॉन्ग टर्म रेपो रेट की, तो इसके तहत भी ये 1,50,000 करोड़ रुपए जो ये इन्वेस्टमेंट किए गए थे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर एंड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स में ये इन्वेस्टमेंट किए गए थे। इसी के साथ यहाँ पे जो NBFCs होती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज या डिबेंचर्स, इन सभी के ऊपर जो है यहाँ पे जितने भी लॉन्ग टर्म रेपो रेट्स हैं इसमें 1,50,000 करोड़ रुपए जो यहाँ पे खर्च किए गए हैं वो किसके ऊपर खर्च किए गए हैं? तो ध्यान रखना जितने भी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, कमर्शियल एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। दोस्तों आप ध्यान रखना ये जितने भी कमर्शियल बॉन्ड पेपर्स होते हैं ये सारे क्या होते हैं? सिक्योर होते हैं, जिनमें लॉसेस के चांसेस बहुत कम होते हैं। और इन्हीं के साथ साथ इन्वेस्टिंग देम द इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड, कमर्शियल पेपर एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर ऑफ NBFCs। तो ये समझ में आ गई होगी बात। इसके साथ अगर हम लोग बात करें MSF की, इंक्रीज द बैंक टू लिमिट ऑफ बोरोविंग ओवरनाइट अंडर द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिसे हम लोग MSF बोलते हैं। और MSF जो है आपको पता होगा MSF का मतलब क्या होता है? MSF का मतलब क्या होता है? तो MSF का मतलब होता है एक ऐसा लोन जो बैंक लेते हैं किससे? RBI से, और सिर्फ ओवरनाइट, एक रात के लिए ही ये लोन लिया जाता है, ओनली फॉर ओवरनाइट। इससे इनको भी कितने का फ़ायदा हुआ? 1,37,000 करोड़ का बेनिफिट हुआ MSF के रिगार्ड। सेकेंड पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे जितने भी आपने नाम सुना होगा डेवलपमेंट बैंक, जैसे हम लोग नाबार्ड, सिडबी, NHB, इन सभी को टोटल 50,000 करोड़ का बेनिफिट मिला है रेपो रेट की वजह से। रेपो रेट में कमी आने की वजह से इनको डायरेक्टली 50,000 करोड़ का बेनिफिट मिला है। सेम ऐसे ही अगर हम लोग बात करें स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटीज़ के तहत भी इनको जो है 50 करोड़ का बेनिफिट मिला है। 50,000 करोड़ का बेनिफिट मिला है। 50,000 करोड़ का जो म्यूचुअल फंड्स टू लिक्विडिटी, जितने भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट है उनकी बात की जाए। अच्छा एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, मोरेटोरियम ऑफ द 3 month ऑफ पेमेंट इंस्टॉलमेंट एंड पेमेंट इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, 3 महीने तक के लिए रोक लगा दिया गया था। 3 महीने तक के लिए चीज़ों को एक्सटेंड कर दिया गया था। अगर आप किसी चीज़ की इंस्टॉलमेंट, किस्त, पेमेंट बैंक के थ्रू अगर नहीं दे पा रहे हैं तो 3 महीने तक का आपको एक्सटेंशन मिला है। ये किसने? RBI ने ये नोटिस के द्वारा इशू किया था। 3 महीने तक का आपको एक्सटेंशन का टाइम मिला था, ध्यान रखिएगा, ये RBI के थ्रू किया गया था। एजिंग वर्किंग कैपिटल फाइनेंस रिड्यूइंग, इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की जाए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हम लोग उसकी बात करेंगे। दोस्तों एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो इनकम टैक्स रिटर्न की डेट है वो 30 जून से आगे एक्सटेंड कर दी गई है, बढ़ा दी गई है, नवंबर तक ले गई है। GST फाइलिंग रिटर्न की भी डेट बढ़ा दी गई है।
24/7 कस्टमर क्लियरिंग टिल द 30 जून, 30 जून तक 24/7 आवर्स जो अमाउंट्स है ये सब क्लियर होते हैं। अगर आप ट्रांसफ़र करते हो तो ये अमाउंट 24/7 यानी किसी भी दिन आप करते हो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। एक और चीज़ आप ध्यान रखना, यहाँ पे जितने भी एटीएम होल्डर हैं उन सभी एटीएम होल्डर को यहाँ पे 3 मंथ का रिलैक्सेशन दिया गया है। इसका मतलब ये है कि आप 3 महीने तक किसी भी बैंक से, किसी भी बैंक के एटीएम से पैसा विड्रॉल कर सकते हो। आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अलाउइंग पेमेंट बिफोर 15 मई 2020 मोटर्स व्हीकल्स हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। और इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें, जैसा कि अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, लाइसेंस पॉलिसी या पोल्यूशन, ये सब चीज़ें अगर किसी की ये लॉकडाउन के दौरान अगर एक्सपायर हो जाती है तो उसको भी आगे एक्सटेंड कर दिया गया था। और ये जो व्हीकल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो कब के लिए 15 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है, डेट बढ़ा दी गई है। अगर आपकी डेट कैंसिल, अगर आपका इंश्योरेंस कैंसिल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो भी आप इसे बाद में आप इंश्योरेंस करवा सकते हो। आपको उसके लिए फ़ाइन पे करने की ज़रूरत नहीं है। मैंडेटरी बोर्ड मीटिंग एक्सटेंड बाय द 60 डेज टिल 30 सितंबर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट हम लोग एमएसएमई की बात करते हैं। तो एमएसएमई का मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म, स्मॉल का मतलब छोटा और मीडियम का मतलब मध्यम एंटरप्राइजेस। एक चीज़ और आप ध्यान रखना, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, हाल ही में एमएसएमईज़ की जो डेफिनेशंस है वो बदल दी गई है। डेफिनेशंस बदलने के पीछे रीज़न क्या है, रीज़न है कि यहाँ पे एमएसएमईज़ में जो पहले रुकावटें थी या जिसकी वजह से जो यहाँ पे बाउंडेशन कर रखी थी, जो टर्नओवर की बाउंडेशन कर रखी थी, उसको बढ़ा दिया गया है और उसको हटा सा दिया गया है। ये ध्यान रखना। डेफिनेशंस की बात करें तो डेफिनेशन आप समझिएगा, इन्वेस्टमेंट लिमिट विल बी रिवाइज एंड एडिशनल क्राइटेरिया ऑफ टर्नओवर आल्सो बीइंग इंट्रोड्यूस। एडिशनल क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, मतलब टर्नओवर को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, नेसेसरी अमेंडमेंट लॉ करके के तहत इसमें चेंजेस किए गए हैं। अब देखो, अब अगर हम लोग बात करें तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो पहला जो क्राइटेरिया था मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस का, माइक्रो का था, वो कितने का था, 25 लाख का था, 25 लाख का था। और जिसको बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है, 1 करोड़। ऐसे ही सर्विसेज की बात करें, माइक्रो में जो सर्विसेज सेक्टर था पहले उसके लिए 10 लाख था, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है, 5 करोड़। समझ में आ रही है बात आप लोगों को। तो इसी के साथ ये इसमें इंक्रीमेंट किया गया है। ऐसे ही माइक्रो के बाद स्मॉल की बात करेंगे तो आप स्मॉल की भी बात समझिए। यहाँ पे स्मॉल में जो इन्वेस्टमेंट पहले यहाँ पे 5 करोड़ का था, उस 5 करोड़ को यहाँ पे बढ़ाकर अब कितना कर दिया है, 10 करोड़। यहाँ पे पहले मीडियम में जो 10 करोड़ था उसे बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो 20 करोड़। तो आप इसे समझ सकते हैं, एग्जिस्टिंग एमएसएमई क्लासिफिकेशंस पहले क्या थे हमारे पास और अब रिवाइज करके क्या बना दिए गए हैं। आप इसे ध्यान से पढ़िएगा, इसमें कोई पॉइंट्स नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, या अगर हम लोग बात करें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शंस के लिंक में आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा या टेलीग्राम ग्रुप होगा, आप उसमें ज्वाइन करके कोई क्वेरी, कोई डाउट आप पूछ सकते हो। मैंने आपको ये बता दिया कि ये जो है वो पहले जो हमारा एमएसएमई का क्लासिफिकेशन था और अब एडवांस में ये हो गया है जिसमें ये चेंजेस कर दिए हैं। तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा, घर पे आराम से इसको पॉज करके वीडियो को पढ़िएगा। हम लोग आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो यहाँ पे हाल ही में 3 लाख करोड़ कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स फॉर बिजनेस इंक्लूडिंग एमएसएमईज। जितने भी एमएसएमईज की बात करें, जितने भी माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज जो छोटे बिजनेस हैं, इसके तहत अगर हम लोग बात करें कोविड-19 में इन सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट इस बार जो कोविड-19 में हुआ है वो किसको हुआ है, एमएसएमईज को ही हुआ है। ध्यान रखना,
एमएसएमईज़ को ही सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है, क्योंकि ये छोटे उद्योग और इनकी वजह से 3-3 महीने 2-2 महीने तक जो अर्थव्यवस्था है बिल्कुल लॉकडाउन कर दी गई, जिसकी वजह से इनकी जो पूंजी या जो पहले से जो इनके पास जमा पूंजी थी वो सब ख़त्म हो गई। और ये अब एमएसएमईज़ में इनके बिज़नेस पे इफ़ेक्ट पड़ता है। इसी वजह से गवर्नमेंट ने एमएसएमईज़ को यहाँ पे बूस्ट करने की ज़िम्मेदारी ली है। और इसके लिए यहाँ पे जो एमरजेंसी क्रेडिट लाइन टू बिज़नेस, यहाँ पे इसके तहत जो है देखो, बोरोविंग्स की बात की जाए तो बोरोविंग्स विद अप टू 25 करोड़ आउटस्टैंडिंग एंड 100 करोड़ 100 करोड़ की बात की जाए टर्नओवर एलिजिबल, 25 करोड़ आउटस्टैंडिंग और 100 करोड़ टर्नओवर यहाँ पर रिलेट हैं। लोन्स की बात करते हैं तो ध्यान रखना 4 साल का इनका टेन्योर होगा। जो भी इनको लोन वगैरह दिया मिलेगा एमएसएमईज़ को 4 साल का टेन्योर होगा, और जो जिस कैटेगरी में आएगा उसको उस तरीके से लोन मिलेगा। अगर माइक्रो कैटेगरी का है तो माइक्रो कैटेगरी की तरीके से, मीडियम एंटरप्राइजेस या स्मॉल की वजह है तो स्मॉल की तरीके से। मैंने आपको इससे पहले ही क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया था। एक चीज़ और, जो लोन प्रो मिलेगा अभी जो आप लोन यहाँ पे लोगे, ये लोन की बात की जाए तो ये लोन आप कब तक के ले सकते हो, तो 31 अक्टूबर तक इसमें ये डेट बढ़ा रखी है। तो 31 अक्टूबर तक ये लोन एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी डेट है। और एक चीज़ और, ये जब आप लोन लोगे तो 12 महीने तक आपको इंस्टॉलमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, उस पर रोक लगा दी है 1 साल तक। 1 साल के बाद आपको पैसा पेमेंट देने की ज़रूरत है। इसकी वजह से 25 लाख यूनिट कैन बी रिज्यूम बिजनेस एक्टिविटी एंड सेफ गार्ड जॉब, यानी 45 लाख जो यूनिट्स हैं उनको इससे बेनिफिट मिलेगा और वो दोबारा से अपने आप को रिफाइनेंस की वजह से मार्केट में चला सकेंगे। इसी के साथ अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इंडिया ने बहुत 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 अच्छा काम ये किया है इस आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंस इंडिया ने, ग्लोबल टेंडर टू बी डिसअलाउड अप टू 200 करोड़। मतलब साफ तौर पे ये बोल दिया गया है कि अगर 200 करोड़ या उससे ज़्यादा 200 करोड़ या उससे जो कम का जो टेंडर होगा, 200 करोड़ या उससे कम के टेंडर को सिर्फ और सिर्फ लोकल कंपनी यानी हमारे भारत की लोकल कंपनी को ही टेंडर देगी गवर्नमेंट। ये टेंडर्स बाहर की कंपनियों को नहीं मिलेगा। दोस्तों पहले हुआ क्या करता था, पहले ऐसा हुआ करता था कि ये जो टेंडर्स हैं ये पहले बाहर की जो कंपनियां, जैसे चीन की कंपनियों की बात करें तो चीन की कंपनियां हमारे देश की ग्लोबल टेंडर्स को, हमारे देश के टेंडर्स को ले लेती थी। रीज़न आपको मालूम ही होगा, चाइना जो है प्रोडक्ट्स को बहुत सस्ते में प्रॉपर तरीके से बना लेता है, जिसकी वजह से उसकी जो लागत है वो कम आती है, बेनिफिट उसको ज़्यादा होता है। इस वजह वो कम प्राइजेज़ में ही यहाँ पे ये टेंडर्स ले लिया करता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि 200 करोड़ से कम का जो है ये टेंडर जो है सिर्फ और सिर्फ हमारे देश की लोकल कंपनियों को ही मिलेगा, इंडिया। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें, देयरफॉर ग्लोबल टेंडर विल बी डिसअलाउड गवर्नमेंट टेंडर अप टू 200 करोड़ नेसेसरी ऑटोमेशन जनरल फाइनेंस रूल, दिस विल बी स्टेप टुवार्ड्स सेल्फ रिलायंस। ये जो बताया गया है, ये कदम लिया गया है तो इसलिए लिया गया है ताकि जो प्रोडक्ट है ये सपोर्ट किया है किसको, मेक इन इंडिया को और सेल्फ रिलायंस इंडिया को। दिस विल हेल्प टू एमएसएमईज़ इनके। इससे क्या होगा, जितने भी एमएसएमईज़ हैं उनके बिज़नेस को बढ़ाने में मदद मिलेगी। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने जितने भी एमएसएमईज़ हैं उसको अब इजाज़त दे दी है कि भाई आप हमारे इंडिया से बाहर भी चीज़ों को ग्लोबली सेल कर सकती हैं। ये समझ में आया 200 करोड़ के टेंडर का? एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ। 200 करोड़ का टेंडर, 200 करोड़ या उससे कम का जो टेंडर है वो बाहर की कंपनियों को नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इंडियन कंपनी को ही मिलेगा। इसके साथ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। दोस्तों एक चीज़ आप और ध्यान रखिएगा, 50 करोड़ लिक्विडिटी थ्रू रेट ऑफ रिड्यूस, 50 करोड़ का फ़ायदा मिलेगा लोगों को रेट ऑफ रिड्यूस की वजह से। टीडीएस का जो रेट है यहाँ पे वो क्या कर दिया है, 25% जो है वो घटा दिया है।
25% घटा दिया है। इसका मतलब ये है कि जब आपको किसी भी गुड्स के ऊपर, मान लो आप जब कोई भी चीज़ खरीदते या आपकी सैलरीज़ या अमाउंट के ऊपर जब टैक्स लगता था, बिज़नेस के ऊपर पैन कार्ड होने पे जो TDS कटता था वो कितने का कटता था, 10% का। अब उसको घटा के कितना कर दिया है, 75%, यानी कि 7.5% टैक्स लगेगा। इसका मतलब 2.5%, या अगर हम लोग कहें तो 25%, 25% का सीधे तौर पे बेनिफिट मिलेगा। इससे क्या होगा, लोगों की जेब में जो अब पैसा है वो थोड़ा ज़्यादा आएगा, जिससे कि वो सर्वाइव कर सके। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, ये जो दिस रिडक्शन शैल बी एप्लीकेबल फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग ईयर 2021, जो भी रिमेनिंग पार्ट अब बचा हुआ है उसके लिए ये यहाँ पे अलाउ कर दिया है। पहले जो आपने फिल कर दिया वो तो हो गया, जो गया सो गया, अब जो है उसके लिए अलाउ किया। दिस मेजर विल रिलीज लिक्विडिटी ऑफ 50,000 करोड़। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये ध्यान रखना है कि ये जो ड्यू डेट्स है इनकम टैक्स की, वो ड्यू डेट्स बढ़ा दी गई है, और ये बढ़ा के कहाँ तक कर दी गई है, 30 नवंबर तक कर दी गई है। तो ये थे हमारे आत्मनिर्भर भारत के फर्स्ट पॉइंट। और अगर हम लोग बात करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, ये आपका आत्मनिर्भर भारत सेल्फ रिलायंस भारत का पार्ट 1 था, और पार्ट 2 को भी मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई पॉइंट ध्यान रखिएगा, आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या मुझे मेरे टेलीग्राम ऐप या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाय फ्रेंड्स, जल्दी हाजिर होंगे पार्ट 2 के साथ।